Yes, good morning everyone. Today, welcome again back in your new video and जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारा जो NPO चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका, तो उसी के साथ ही आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बेटा मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था कि जो एनपीओ था वो अपना एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब वहाँ पर जो भी फर्म थी वो प्रॉफिट के लिए एस्टेब्लिश नहीं होती थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, वैसे ही अभी जो हम नया चैप्टर लेके आए आपके लिए, उस चैप्टर में आप देखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। आपको याद हो 11th क्लास बिजनेस स्टडीज, उसके अंदर चैप्टर आया था आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, उस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आपने देखा था कि जनरली दे आर मेन 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कौन कौन से थे? फर्स्ट था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सेकंड था आपका पार्टनरशिप फर्म एंड थर्ड था आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेनली ये 3 होते हैं आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। और भी कई आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, बट मेनली इन 3 के बीच में ही आपकी जो पूरी अकाउंटिंग है वो आती है 11th-12th में जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज़ हमने पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमने 11th में पढ़ लिया था कि कैसे एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है और कैसे वो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न करता है। जैसा कि हमने जर्नल बनाई थी, लेजर बनाए थे, ट्रायल बैलेंस बनाया था, देन आफ्टर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट होते हैं वो बनाए थे। ठीक है, उसी कड़ी में अब एक बड़ा लेवल का थोड़ा बिजनेस जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि हर एक इंसान हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। तो इंडिविजुअल जो पर्सन होगा उसके पास इतनी एफिशिएंसी एबिलिटी नहीं होगी कि वो अकेले के दम पे बहुत बड़ा बिजनेस कर पाए, तो उसे कहीं ना कहीं किसी और पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी जो उसके लिए पैसे भी लेके आ सके, जो उसके लिए टाइम भी दे सके। तो एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस आया जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। बेटा नाम ही काफ़ी है इसका, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मिलके बनता है पार्टनर्स से। ठीक है, तो पार्टनर्स का मतलब जानते हो जहाँ पर एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, कम से कम 2 पर्सन विल बी देयर। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होंगे ही होंगे, तो जाके हमारी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो भी थियोरेटिकल पार्ट है उसके लिए मैं आपको जो नोट्स हैं, मेरे सेल्फ में नोट्स है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और जो टॉपिक्स आपके पहले पढ़े हुए हैं, लाइक बीएसटी में आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि आपको जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और जैसे ही आप थ्योरी नोट्स पढ़ लेंगे तो जो भी चीज़ें हैं वो आपकी अच्छे से कवरअप हो जाएंगी। जो मेन चीज़ें हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वहाँ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो भी थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं वो आप उन नोट से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। छोटी मोटी जो डाउट्स होंगी वो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में मैं आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट से स्टार्ट करूँगा। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था कि पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट एप्लीकेबल होता है जो कि होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो ये एक्ट हमें पार्टनरशिप के बारे में बताता है, इसकी डेफिनेशन बताता है दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप का रिलेशन होता है कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 पर्सन्स, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम देयर विल बी 50 मेंबर्स। तो पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसके बारे में पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। तो इसके लिए किसमें दिया हुआ है? इसके लिए आपके दिया हुआ है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कि हमें बताता है कि पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50। So again we are discussing the definition. Partnership is a relation between 2 and more than 2 persons, जो 50 बताए थे, who have agreed to share profits of the business. जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एनपीओ का प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, लेकिन बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टार्ट होते हैं। तो डेफिनेशन भी हमें बता रही है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स who have agreed to share profits of the business। ठीक है, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एडमिट हो रहे हैं।
ऑब्वियस बात है, कोई भी पर्सन बिना प्रॉफिट मोटिव के लिए क्यों बिजनेस में एडमिट होना चाहेगा? ठीक है, वो अपना टाइम दे रहा है, वो अपना पैसा दे रहा है, तो उसे प्रॉफिट तो चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्टेड minimum 2 and maximum 50 members are there. First started to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for him. ये चीज समझने की है बेटा। बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल मीन्स दैट मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 पर्सन होते ही होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 50 होते हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप में 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, उनमें से एक पार्टनर ऐसा है जो कि बोलता है कि मेरे पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है, तो आप मुझसे पैसा तो ले लो बट मैं टाइम आपको नहीं दे सकता। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बचे हुए 3 पार्टनर हैं वो पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करेंगे, चलाएंगे। जो चौथा पार्टनर है केवल पैसा लगाएगा, टाइम नहीं देगा, लेकिन प्रॉफिट में शेयर उसको मिलेगा। वो उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि पार्टनर्स कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया हुआ होता है वो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट बिजनेस सब मिलके भी चला सकते हैं या उन सबके बिहाफ पे कोई एक भी चला सकता है। मीन्स दैट यदि उन चारों पार्टनर्स में आपस में डिसीजन हो कि 2 पार्टनर केवल पैसा लगाएंगे और 2 पार्टनर बिजनेस चलाएंगे, तो ऐसा वो कर सकते हैं। मतलब म्यूचुअली जो एग्रीमेंट बनता है उस अकॉर्डिंग पार्टनर्स जैसा भी चाहे पार्टनर्स कर सकते हैं। ओके, सो अगेन आई एम डिस्कसिंग द डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्संस हु हैव एग्रीड to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for them. ठीक है, तो इस डेफिनेशन में अपनी काफ़ी चीज़ें आ गई जो पार्टनरशिप को समझने के लिए हमें जरूरी होती है। ठीक है, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के साथ हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन में आगे आएंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड जो कि एग्रीमेंट होता है एक तरीके से। तो इसलिए मैंने आपको बोला था एक बार जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उन नोट्स को एक बार आप रीड करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नया नहीं है इस चैप्टर में जो आपने नहीं पढ़ा हो। माइनर डाउट्स होंगी भी तो वो अपन क्लियर कर लेंगे। अभी अपना जो मेन फोकस है वो है प्रैक्टिकल पोर्शन को अच्छे से समझना, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी पोर्शन है मैं आपको समझाता जा रहा हूँ और बाकी थ्योरी पोर्शन आप खुद से पढ़ेंगे, इजीली समझ में आपको आ जाएगा। ओके, चलिए, तो आज हम पार्टनरशिप के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा जैसा कि लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था एनपीओ, उसमें हमने देखे थे कि पहले अपन ने छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करना सीखा था। लाइक सब्सक्रिप्शन का हमने एडजस्टमेंट किया था, याद है आपको? ठीक है, तो जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं यदि अपन वो अच्छे समझ लेंगे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमने वहाँ पे एंट्रेंस फी सीखा था, जैसे हमने वहाँ पे सब्सक्रिप्शन सीखा था। तो ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट सीख लेने के बाद जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसको करने में हमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो हमारा पार्टनरशिप का जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपने सुना हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखिए, आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें जिस अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है हम उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? कैपिटल। जब एक सोल प्रोप्राइटर 11th में हमने पढ़ा था, वो जब पैसे लेके आता था तो वो अकेला कैपिटल लेके आता था, तो उसकी अकेले की कैपिटल होती थी। बट यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे सब क्या लेके आएंगे? कैपिटल लेके आएंगे। ठीक है, अब यदि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि वो जो भी पैसा लेके आएंगे इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो उस पर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ही हम उनको इंटरेस्ट देंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया ही जाए। ये किन में डिसाइड होता है? पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होता है कि यदि इंटरेस्ट का प्रोविज़न है, इंटरेस्ट दिया जाना है, तो ही उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनको इंटरेस्ट देना है तो किस तरीके से इंटरेस्ट निकाला जाएगा। बेटा ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ भी लिया है। वापस से हम इसको कर रहे हैं ताकि इजीली आपको वो चीज़ें याद आने लग जाएंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें लेना होगा अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि कौन पार्टनर कितना कितना पैसा ला रहा है। दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100, कितना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। देन आफ्टर मंथ अपॉन 12, जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग 1 साल के लिए की जाती है, तो
अपॉन में 12, और हो सकता है कि वो जो पार्टनर्स है, कई पार्टनर बीच में एडमिट होते हैं, कई पार्टनर्स बीच में कैपिटल चेंज करते हैं, तो हमें मंथ्स को ध्यान में रखते हुए वो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 2 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले हम जो भी छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं वो अच्छे से समझ लेते हैं, और जैसे ही उन एडजस्टमेंट्स को समझ लेंगे फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की आप चिंता मत करना कि मैं कौन से सीक्वेंस से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ उस टॉपिक को आप ध्यान में रखो, उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चंस करो। तो आपको जो टॉपिक मैंने बताया है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलरली देता रहूँगा, और आपको उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। इट्स नो मैटर कि दैट वी आर डूइंग इन सीक्वेंस। ओके, हम हमारे बेनिफिट के अकॉर्डिंग हमें जो जल्दी समझ में आए हम उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं क्या है। बेटा मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 इन दोनों क्वेश्चंस की समरी बना रखी है। इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको भेजता हूँ रेगुलरली, आप देख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा क्वेश्चन लिखूँ फिर समरी बनाऊँ। तो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन की हेल्प से समरी बना दी। अभी समझाते टाइम में क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको समझाता जाऊँगा। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं हमें? अरुण एंड वरुण आर टू पार्टनर्स इन ए फर्म। दो पार्टनर्स है फर्म में। देयर प्रॉफिट रेशियो 1:1। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो। उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई? 1 अप्रैल 15 को अरुण लेके आया 4,80,000 रुपीज और वरुण लेके आ रहा है 5,40,000 रुपीज। इट इज देयर इनिशियल कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 15। देन आफ्टर 1 अक्टूबर 15 उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हमारी टोटल कैपिटल को हम 10 लाख कर लें और उस 10 लाख को हम इक्वली कर लें। तो इक्वली करेंगे तो बताइए उनकी कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख ईच। 5 लाख अरुण की हो गई और 5 लाख वरुण की हो गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन दोनों ने 5 लाख रुपीस करने के लिए क्या किया होगा अपनी ओपनिंग कैपिटल में से? सिंपल है, अरुण की ओपनिंग कैपिटल 480 थी और अभी उसकी कैपिटल 5 लाख हो गई। क्यों? यहाँ दिया हुआ था कि 1 अक्टूबर को 10 लाख करना चाहते हैं इक्वल रेशियो में, तो 5 लाख हो गई। तो यहाँ उसकी कैपिटल शुरुआत में 480 थी बट अभी हो गई 5 लाख। इट मीन्स अरुण ने क्या किया होगा? सोचो, अरुण 20,000 और लेके आया होगा, तभी तो 5 लाख होगी उसकी कैपिटल। पहले 480 थी फिर 5 लाख हो गई, इट मीन्स 20,000 और लेके आया होगा। अब बात करते हैं वरुण की। वरुण की ओपनिंग कैपिटल थी 5,40,000 जो कि 1 अक्टूबर को हो गई 5 लाख रुपीज। सोच के बताओ कि ये 5 लाख कैसे होगी उसकी? ऑब्वियसली 40,000 रुपीज ने निकाले होंगे, क्योंकि पहले 540 थी अब हो गई 5 लाख। इट मीन्स इसने 40,000 रुपीज विड्रू किए और इसने 20,000 रुपीज इंट्रोड्यूस किए। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज 6% पर एनम। मैंने आपको बताया था कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन 6% पर एनम। देन आफ्टर वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग क्वेश्चन है तो आप भी जानते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन सिंपल होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। ओके, चल स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। चलो देखते हैं उनकी कैपिटल कितनी बार चेंज हुई ड्यूरिंग द ईयर। 1 टाइम चेंज हुई। एक बार शुरुआत में कैपिटल लेके आए थे और दूसरी बार 1 अक्टूबर को उन्होंने कैपिटल चेंज की। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में जितनी बार कैपिटल चेंज होगी उतनी बार ही यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ओके, जैसा कि हम देखते हैं अभी सबसे पहले हम निकालते हैं अरुण की कैपिटल का इंटरेस्ट कितना होगा। अरुण, फॉर्मूला आपके सामने है, अमाउंट्स आपके सामने हैं, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। चलिए देखिए, अमाउंट ऑफ कैपिटल अरुण का था 4,80,000, तो यहाँ मैंने पुट किया 4,80,000 इंटू रेट अपॉन 100। कितना परसेंट रेट है? 6%, तो 6/100 इंटू मंथ बाई 12। तो अब मुझे बताइए आप, 1 अप्रैल 15 को
वो कैपिटल लेके आया। उसने अपनी कैपिटल चेंज किस दिन की थी? 1 अक्टूबर। तो सोच के बताइए उसने अपनी कैपिटल कितने मंथ्स बाद चेंज की? 1 अक्टूबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर है। तो कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स। तो 4,80,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जाएगा? 6 मंथ्स का, क्योंकि उसने 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर को कैपिटल चेंज की थी। यदि वो कैपिटल चेंज नहीं करते और पूरे साल में वो ही कैपिटल होती तो यहाँ पर मैं 12/12 लिखता, क्योंकि पूरे साल में वही कैपिटल थी। बट यहाँ पर उन्होंने अपनी कैपिटल चेंज की है, इसीलिए मैंने कितने मंथ लिखे? 6 मंथ। अभी अरुण का कर रहे हैं, अरुण का भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, अभी 6 मंथ ही हुए हैं उसके। चलिए आगे देखिए। अब 480 के बाद में उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ मैं पुट करूँगा 5 लाख रुपीज़ इंटू 6/100 इंटू कितने मंथ्स बच गए बेटा? देखिए 1 अक्टूबर के बाद, और ईयर का एंड होता है अपना 31 मार्च, तो कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों मिला के 12 मंथ्स होने चाहिए, 12 मंथ्स अपने हो रहे हैं। इज इट वेरी क्लियर? तो अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे क्या आंसर आएगा इसका। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 14,400 फर्स्ट का, 15,000। इट मीन्स अरुण का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? 29,400। पूरे साल में अरुण को उसकी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? 29,400। ये हो गया आपका अरुण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरीके से हम किसका अमाउंट भी निकाल सकते हैं? वरुण का। लेट्स स्टार्ट विथ वरुण इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विद द सेम फॉर्मूला वरुण। अब देखिए वरुण ने शुरुआत में कितने रुपीस की कैपिटल लगाई? 5,40,000 की। तो यहाँ हम रखेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल 5,40,000 इनटू रेट अपॉन 100। रेट कितना परसेंट था? 6%। तो 6/100 इनटू मंथ्स। मंथ्स तो सेम ही है क्योंकि दोनों ने सेम डेट को ही कैपिटल चेंज की है। 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर कितने मंथ्स? सेम 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए वरुण की फर्स्ट अमाउंट पर, फिर दोबारा उसका अमाउंट कितना हो गया? 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू कितने मंथ्स? 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, जिस दिन ईयर एंड हो रहा है, 6 मंथ्स। तो इंटू 6/12। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 16,200 15,000। तो वरुण को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? ₹31,200। ये अपना आंसर आ गया बेटा। आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन सेकंड पढ़ रहे थे उसका आंसर आया। अरुण को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 29,400 और वरुण को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 31,200। इजी फॉर्मूला फिक्स है जो हम करते आए हैं। 11th में भी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, जिस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन भी निकाला था वैसा ही फॉर्मूला ये लग रहा है बेटा। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अभी इसी के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। थोड़ा सा चेंजेस है इस इलस्ट्रेशन में, चलिए देखते हैं क्या चेंजेस है। आंसर नंबर 3 फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है ऊपर, देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। A and B are two partners. They introduced on 1 अप्रैल 4 लाख एंड 3 लाख। जैसा कि यहाँ पर 1 अप्रैल को 480 और 540 उन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था कैपिटल से। इन्होंने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया 4 लाख और 3 लाख की कैपिटल से। ओके, देन आफ्टर 1 अगस्त 15 को ए इंट्रोड्यूस 50,000। ए कितना पैसा और ला रहा है? 50,000 एंड बी इंट्रोड्यूस 40,000। आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो मैं आपको जो भेजूंगा उसमें से आप पढ़ लेना। मैंने यहाँ समरी बना दी सीधी, जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। तो ए ने कितना इंट्रोड्यूस किया? 50,000 और बी ने इंट्रोड्यूस किया 40,000 रुपीज। देन आफ्टर अगेन चेंजेस 1 मार्च 16 को ए ने कुछ भी चेंज नहीं किया, बट बी ने
अपनी कैपिटल से 15,000 रुपीज विड्रॉ कर ली। ओके बेटा, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो देखना। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 1 अक्टूबर को दोनों 10 लाख करना चाहते हैं और किस रेशियो में, इक्वली। तो इक्वली कर दिया 5 लाख 5 लाख, मीन्स दैट इसमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। क्यों? डायरेक्टली अमाउंट दे दिया इसने, ताकि हमें मालूम तो चल गया कि इसने क्या किया होगा, 20,000 ऐड किया होगा और इसने 40,000 विड्रॉ किया होगा, ये तो हमें मालूम पड़ गया। बट इस क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग तरीके से दी हुई है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 50,000 और लेके आ रहा है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे। और इसमें 40,000 लेके आ रहा है, तो इसमें भी हमें ऐड करना पड़ेगा। वो अभी जब सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम कर रहे हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का चेंजेस है। जो हम प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो उसी तरीके से होगा, बट जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। वो जो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा आपको। स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 3। पहले ए का इंटरेस्ट निकालते हैं। ए का इंटरेस्ट देखते हैं। देखिए, ए ने शुरुआत में कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 4 लाख रुपीज। किस दिन किया? 1 अप्रैल को। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अमाउंट ऑफ कैपिटल में 4 लाख इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%, तो 6/100 इनटू मंथ बाय 12। देखिए बेटा, मंथ कैसे निकालते मैंने बताया था। शुरुआत में 1 अप्रैल थी, फिर सबसे पहले चेंज किस दिन किया, 1 अगस्त। इट मीन्स जो 4 लाख रुपीज थे उस पर कब से कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा, 1 अप्रैल से 1 अगस्त। जिस दिन चेंज कर लिया उस दिन तक का। तो काउंट कर लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 अगस्त है। तो कितने मंथ्स हैं? 4 मंथ्स। तो इनटू 4/12। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है ए का कि उसने 1 अगस्त को 50,000 और इंट्रोड्यूस की। तो बेटा 4 लाख तो उसके पास पहले से थे, 50,000 और इंट्रोड्यूस कर दिए। तो बताइए अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 4,50,000 रुपीज। क्लियर है? पहले 4 लाख थे, 50,000 और इंट्रोड्यूस किया तो हमने ऐड कर दिए। इट मीन्स उसकी कैपिटल कितनी होगी, 450। जहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ऐड करके दिया हुआ था। तो ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी क्वेश्चन से। तो 4,50,000 इनटू रेट 6/100 इनटू मंथ्स। अब देखना बेटा, क्या ए इस 50,000 के बाद में यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा है, कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है, कुछ विड्रॉ कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। इट मीन्स इसने 1 अगस्त के बाद में अपनी कैपिटल चेंज नहीं की। तो जब चेंज नहीं की तो 1 अगस्त से लेकर ईयर के एंड तक, और ईयर का एंड कब, 31 मार्च। तो आप देखेंगे 1 अगस्त से 31 मार्च 8 मंथ्स होते हैं। आप काउंट कर लीजिएगा, इट विल बी 8 मंथ्स। और जैसे ही आप काउंट करेंगे तो देखेंगे, देखिए 4 मंथ्स यहाँ थे और 8 मंथ्स यहाँ, तो 12 मंथ्स। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसके जो टोटल मंथ्स होंगे वो मिला के 12 होंगे। इज इट क्लियर? चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 8,000 ये आ गया। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 0 कैंसिल, 45 2 ज़ा 90, 9,000, 9,000 इंटू 2 18,000, 18 और 8 26,000। ये आ गया बेटा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने देखा ए ने केवल एक बार ही चेंज किया था, स्टार्टिंग कैपिटल 4 लाख और दूसरी बार उसने 50,000 और लाया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग कैपिटल और एक बार उसने चेंज किया तो एक बार हमने ये निकाल के टोटल इंटरेस्ट आ गया 26,000। इज इट क्लियर? बट बी का देखना बेटा, बी ने टोटल 3 टाइम्स अमाउंट गिवन है, मतलब 2 बार चेंजेस किए। इनिशियल कैपिटल 3 लाख थी उसकी, 1 अगस्त को 40,000 और लेके आया, 1 मार्च को 15,000 विड्रॉ कर लिया। मतलब शुरुआत की कैपिटल के अलावा उसने 2 बार और चेंज किया अपनी कैपिटल में। ओके, तो इस बार जो बी का फॉर्मूला होगा वो 3 बार अप्लाई होगा। एक बार इनिशियल कैपिटल और 2 बार जो उसने चेंजेस किया वो मैंने बताया था आपको। जितनी बार पार्टनर्स कैपिटल चेंज करता है उतनी बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो बी का करते हैं। बी का ओपनिंग अमाउंट कितना था, 3 लाख। तो यहाँ पुट करेंगे 3 लाख इनटू
6/100 इंटू, चलो मंथ्स देखते हैं। सेम उसने जो 40,000 इंट्रोड्यूस किए 1 अगस्त को किए थे, कितने मंथ्स बाद में? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 4 मंथ्स। तो सेम 4/12। उसके बाद में उसने 40,000 और इंट्रोड्यूस किए, तो 3 लाख पहले से थे, 40,000 और आ गए, मतलब कितनी हो गई उसकी कैपिटल? 3,40,000 इंटू 6/100 इंटू चेंज, इसने चेंज किया है 1 अगस्त के बाद में 1 मार्च को 50,000 रुपीज़ निकाले। तो अब जो मंथ्स कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे 1 अगस्त से लेकर 1 मार्च तक, तो ये होंगे बेटा 7 मंथ्स। अब देख लेना 1 अगस्त से 1 मार्च, दैट विल बी 7/12। ओके, अब लास्ट 15,000 उसने विड्रॉ किए, तो यहाँ तक उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी? 340 हो गई थी। 340 में 15,000 उसने निकाल लिए, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 325 इंटू 6/100 इंटू मंथ्स। 1 मार्च से लेकर आगे कोई चेंजेस नहीं है, इट मीन्स ईयर एंड। तो 1 मार्च से 31 मार्च ईयर एंड 1 मंथ, 1 मार्च और ईयर एंड होगा 31 मार्च, तो 1 मंथ हो गया इंटू 1/12। तो बेटा जैसे ही आप चेक करेंगे टोटल मंथ्स 12 होने चाहिए, तो 4 + 7 + 1 12 मंथ्स हो रहे हैं। इट मीन्स अपना आंसर टैली हो जाएगा। 12 मंथ्स के लिए अपने को निकालना है। इसने 2 बार चेंजेस किया था, तो 2 बार फॉर्मूला अप्लाई किया और 1 बार इनिशियल कैपिटल के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 6 2 * 12, 2 2 * 4, 2 से 2 0, 3 2 * 6, 6,000। 6 2 * 12, 2 से 2 0, 1700, 0 0, 11,900। 6 2 * 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये हो गया बेटा 1 6 2 5, 1 6 2 5, 5 2 29,525. So what is the interest on capital for B? 29,525. So मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसकी जो लैंग्वेज है, मैं आपको जो क्वेश्चन भेजूंगा उससे समझना, और जो मैंने समरी बनाई है और उससे जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको समझना, आपको समझ में आएगा। ओके, सो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी एक क्वेश्चन और बाकी है जिसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज आप जो इलस्ट्रेशन सेकंड, इलस्ट्रेशन थर्ड, इसके इक्विवेलेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे बेस्ट।